अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमसे बहुत से हमारे दोस्तों ने जो है वो कमेंट्स के अंदर बताया कि हमें कि उनको जो है विजिटर्स वीज़ा के रिगार्डिंग उनको रिक्वायरमेंट जो है वो नॉलेज चाहिए और उसके लिए किस तरह विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या बैंक स्टेटमेंट वगैरह का अमाउंट कितना होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में आज हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे बात करेंगे, विज़िटर वीज़ा के बारे में। देखिए, विज़िटर वीज़ा जो है बेसिकली टीआरवी यानी टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की कैटेगरी में आता है। और इस टीआरवी को फिर बेसिकली जो है वो दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होती है विज़िटर वीज़ा और दूसरी टाइप होती है टूरिस्ट वीज़ा। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है टूरिस्ट वीज़ा और विज़िटर वीज़ा के अंदर, जो नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा की। तो टूरिस्ट वीज़ा के अंदर जो है वो यानी जब आप बाकी रिक्वायरमेंट्स तो तकरीबन सेम ही होती हैं, लेकिन जो असल में जो पर्पज़ होता है वो चेंज होता है। कि टूरिस्ट वीज़ा के अंदर आपको जो है ये बताना होता है कि आप जो है वहाँ जो जा रहे हैं वो आपका मकसद जो है वो साइट सीइंग है, आपका मकसद वहाँ घूमना फिरना है। और आपका वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड ऐसी किसी किस्म की स्पॉन्सरशिप आपके पास नहीं होती, बल्कि सिर्फ आप जो है वो घूमने फिरने की गर्ज से जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप इस तरह के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको फिर हम टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं। और अगर आप जैसे आप फ़र्ज़ करें आप जो हैं पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों से मिलने चाह रहे हैं कनाडा, तो फिर जो आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उसको विज़िटर वीज़ा जो है वो कहलाया जाएगा। और इसके अलावा जैसे कोई कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाह रहा है, कोई सेमिनार अटेंड करना चाह रहा है, कोई बिज़नेस मीटिंग अटेंड करना चाह रहा है, तो वो ये सब जा रहे हैं जो जो इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं उस वो जो है वो विज़िटर वीज़ा की कैटेगरी में आते हैं। और उसमें थोड़ी सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो जो डिफरेंट हो जाती है। तो हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं और फिर जहाँ आपस में इनमें डिफरेंस होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए या टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, वो होता है आपका प्रूफ ऑफ फ़ंड। तो आपको जो है वो अपना बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है या आपको अपने फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो शो करना पड़ते हैं। और उसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स का आपको जो है अपना बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है। और उसके अंदर जो है वो 2000 यानी अगर 6 मंथ्स का नॉर्मली जो वीज़े की जो उसकी वीज़े की ड्यूरेशन होती है वो 6 मंथ्स की होती है, टूरिस्ट हो या विज़िटर वीज़ा हो। टू विज़िटर में तो नॉर्मली 6 मंथ्स होता ही होता है, लेकिन टूरिस्ट में बाद वक़्त ऐसा होता है क्योंकि आपकी एक जो होती है वो जर्नी होती है जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके अंदर आप मेंशन करते हैं, होटल बुकिंग वगैरह होती है। तो वो अगर 3 महीने की आप जर्नी शो करते हैं तो फिर आपको 3 महीने के लिए फ़ंड शो करना पड़ते हैं। और लेकिन विज़िटर वीज़ा के अंदर क्योंकि वो नॉर्मली जो वीज़ा ऑफिसर है वो 6 मंथ्स का ही जो है वो आपको इशू करता है, तो उसके अंदर आपको 6 मंथ्स के जो अपने जो एक्सपेंसेस हैं आपको शो करना पड़ते हैं। तो $2000 पर मंथ के हिसाब से 6 मंथ्स के लिए $12,000 पर मंथ आपको एटलीस्ट जो है आपके स्टेटमेंट में, आपको बैंक स्टेटमेंट में अपने शो करने हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा जो शो कर सकते हैं तो वो फिर जो है वो अबव एंड ओवर जितना भी आप शो कर लें वो उतना ही आपके लिए बेहतर है, आपकी साउंड पोजीशन को वो शो करेगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होता है वो ये चाहिए होता है कि आपको ये टाई शो करना कि आपके इस कंट्री के साथ टाई हैं और आप अपनी जो भी विज़िट का पीरियड है या जो जिस भी मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद पूरा करके आप वापस अपने कंट्री दोबारा आएंगे। तो इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ते हैं उसमें आपकी जॉब्स है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको जॉब लेटर चाहिए होगा कि आप कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं और किस जैसे क्या आपका डेजिग्नेशन है। तो वो कंपनी लेटर हेड पे आपको वो जॉब लेटर चाहिए अपना। उसके अलावा आपको जो है आपके अगर कोई प्रॉपर्टी है तो अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी आप शो कर दें कि मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी है। और तो उससे ये होगा कि आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। और उनको जो वीज़ा ऑफिसर है उसको बात ये इस बात को उसको एविडेंस मिल जाएगा कि इनकी जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह है। तो ये जो है ऐसा नहीं हुआ कि ये यहाँ पे कनाडा आने के बाद वापस नहीं जाएंगे, बल्कि क्योंकि इनके टाइज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो ये अपने टाइज़ की वजह से अपने होम कंट्री वापस आएंगे।
इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आपको प्रूफ ऑफ क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए होता है, जिसको पुलिस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, कि आपका जो है वो किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। और अगर आपकी किसी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए। जितनी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री होगी उतना ही आपके लिए वीज़ा आसान होगा। और ख़ास तौर पर अगर यूरोप और अमेरिका साइड की है तो वो आपके लिए कनाडा का वीज़ा लेने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि उससे विज़िटर जो आपका वीज़ा ऑफिसर होता है उसको जो है वो ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ये जो है अपनी कंट्री को जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अब अगर आप एज ए टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसके लिए जो डॉक्यूमेंट जो एक आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट शो करना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट आपको शो करना पड़ेगा। आपकी अपनी होटल्स की बुकिंग शो करनी पड़ेंगी आपको, कि आप कहाँ का होटल, कौन कौन से होटल में रह रहे हैं, किस किस जगह पे रह रहे हैं और कितने दिन के लिए रह रहे हैं, वो आपको होटल की बुकिंग शो करना पड़ेगी। और इसके अलावा आपको अपने फ़्लाइट टिकट्स वगैरह भी शो करना पड़ेंगे। अगर आप इवन कंट्री यानी आप अपने होम कंट्री से कनाडा का टिकट आपको शो करना पड़ेगा। उसके अलावा उसके बाद कनाडा के अंदर आप जिन जिन इलाकों में जाएंगे, जिस जिस प्रोविंसेस में जाएंगे, तो वहाँ का आपको सबको अपनी जो है वो बुकिंग आपको शो करना पड़ेगी। ये वो एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो आपको एज अ टूरिस्ट अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये शो करना पड़ेगा। अब अगर आप एज अ विज़िटर जा रहे हैं, यानी आप किसी ओकेजन में जा रहे हैं, कोई वेडिंग ओकेजन है, कोई कन्वोकेशन है, कोई किसी किस्म की कोई बिज़नेस मीटिंग है, या कोई जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाह रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आपको एक लेटर चाहिए होता है जिसे हम इनविटेशन लेटर कहते हैं या स्पॉन्सर लेटर कहते हैं। कि वहाँ पे जो स्पॉन्सर लेटर या इनविटेशन लेटर जो है वो आपको कनाडा में जो आपको अपने पास इनवाइट कर रहा है वो इशू करेगा। और उसमें जो है वो अपने आपसे रिलेशनशिप है उसको मेंशन करेगा, और वो जो है उसकी अपनी जो भी वहाँ पे उसका जो रेजिडेंट स्टेटस है वो मेंशन करेगा। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो अपने जो स्पॉन्सर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका रेजिडेंट स्टेटस, यानी उसका पीआर कार्ड, उसका आपको पीआर कार्ड का नंबर चाहिए होगा, पीआर नंबर चाहिए होगा। इसके अलावा आपको उसका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। इसके अलावा आपको उसके T4 यानी टैक्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। और बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि वो ये टैक्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो वीज़ा ऑफिसर जो है वो 2-3 साल के भी जो है वो डिमांड कर लेता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि अगर आप एज अ विज़िटर जा रहे हैं तो आपको शो करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपको सॉरी तो अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो फिर आपको इन डॉक्यूमेंट्स की, यानी स्पॉन्सर की तरफ, क्योंकि आपका कोई स्पॉन्सर है ही नहीं, तो आपको इस किस्म के किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक है तो $100 जो है वो उसकी वीज़ा की फ़ीस होती है, और $85 जो है वो फिंगरप्रिंट के चार्जेस होते हैं। तो ये 185 कैनेडियन डॉलर जो है ये इसकी फ़ीस बनती है। और आप इसको रुपये में कन्वर्ट कर लें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी फ़ीस बन जाएगी पाक रुपीज़ के अंदर। इसके अलावा जो है वो और किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते। बाकी अगर आप और ऑनलाइन आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम की जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करती है, तो वो कंट्री टू कंट्री जो है वो डिफरेंट होता है। और आप जब वो अप्लाई करने जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करें तो उसमें अप्लाई करने के भी दो तरीके हैं। एक है ऑनलाइन आप अप्लाई करें, और एक है आप थ्रू पेपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू करें। तो सबसे बेस्ट होता है आप ऑनलाइन कर दें, उसमें बहुत आसानी होती है, उसमें आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाता है, और उसमें जो है कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट हो जाती है। तो उसमें आपका जो है वो यानी कि आपके वीज़ा के जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। अगर आप पेपर बेस पर जाते हैं तो उसमें आपका विजिटर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसमें कोरियर का भी डेज़ आ जाते हैं, फिर बाद का डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको नहीं मिलते, फिर वो पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपसे दोबारा जो है वो कोई रिक्वायरमेंट वो उनको चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें करस्पॉन्डेंस में बहुत टाइम लग जाता है। तो बेटर ये होता है कि आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करें। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो साथ ही आपको जो है प्रोसेसिंग टाइम भी वो आपकी कंट्री के हिसाब से आपको डिस्प्ले में आ जाएगा कि कितने डेज़ लग रहे हैं। नॉर्मली जो है वो 4 मंथ्स जो है पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें तो 4 to 5 मंथ्स का जो है वो प्रोसेसिंग टाइम है। और इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको जो सबसे अहम होता है वीज़ा ऑफिसर के लिए, इसमें वो आपका डिसीजन लेता है, वो ये होता है कि
पर्पस ऑफ विज़िट, आपका पर्पस ऑफ विज़िट जो है बड़ा क्लियर होना चाहिए, किसी किस्म की उसके अंदर एम्बिगेटी नहीं होनी चाहिए, कोई किसी किस्म का फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, ऐसा साइट सीइंग करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपना पर्पस में जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। और अगर आप जो है वो कोई वेडिंग सेरेमनी जो अटेंड करना चाह रहे हैं, कोई सेमिनार अटेंड करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करना चाह रहे हैं, तो वो आप अपना पर्पस मेंशन करेंगे। और ज़ाहिर बात है इन तमाम चीज़ों को आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके थ्रू आप प्रूव करेंगे कि वही डॉक्यूमेंट जो हैं वो एविडेंस होंगे वीज़ा ऑफिसर के लिए कि इनका जो वो पर्पस है वो क्या है। अच्छा, इसके अंदर जो है विज़िटर वीज़ा के अंदर जो कैटेगरी होती है तो वो दो किस्म की होती है, एक मल्टीपल होती है, एक सिंगल एंट्री होती है। और जो जहाँ तक ड्यूरेशन का ताल्लुक़ है तो आमतौर पे जो 10 साल के लिए जो है ये विज़िटर वीज़ा जो है वो इशू करते हैं। और इसके अंदर जो मल्टीपल एंट्री जो है वो आमतौर पे अगर विज़िट वीज़ा इशू कर रहे हैं तो वो मल्टीपल एंट्री होता है और 10 साल के लिए होता है। या फिर वो जो है पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो भी होती है आपकी उस वक्त तक के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, साइट सीइंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो वो ड्यूरेशन आप जो अपनी मेंशन कर रहे होता है, जितना आपका मंथ्स का विज़िट जो होता है वो यानी आपका जो ड्यूरेशन होती है वो 3 महीने है या 1 महीने है, तो वो उसी ड्यूरेशन का जो है वीज़ा ऑफिसर आपको जो है वो वीज़ा इशू करता है। तो ये बात याद रखें कि विज़िटर वीज़ा के लिए जो है वो 6 मंथ्स होता है और टूरिस्ट वीज़ा के लिए ड्यूरेशन कम होती है। और वो डिपेंड करती है कि आप अपना जो पूरी आप अपनी जो ड्यूरेशन शो कर रहे हैं, जो आप डॉक्यूमेंट से आप जो है एविडेंसेस से आपको जो है वो उसको वेरीफाई करवा रहे हैं, और जिसमें आपकी होटल बुकिंग है और सारी फ़्लाइट डिटेल हैं, उसकी बेसिस पे वो आपको जो है उसी ड्यूरेशन का वो आपको वीज़ा इशू करता है। तो ये थी हमारी आज की जो जो टॉपिक है हमारा आज विज़िटर वीज़ा के मुताल्लिक़। और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और हमारी जो ये व्लॉग चल रहा है इसको प्लीज़ आप लोग शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने कमेंट्स में हमें जो है वो आप अपने एक्सप्रेस करें, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।